हेलो फ्रेंड। अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका बृहद्रथ राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने बृहद्रथ राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय बृहद्रथ राजवंश के अंतिम राजा थे। बृहद्रथ राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक। उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो बृहद्रथ राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ। मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस। ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ करने के कारण मल्लेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मल्लेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मल्लेच्छ यज्ञ किया। मल्लेच्छों को मार दिया इन्होंने, मारा इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मैन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है। जो मैन थे वो मैंने कवर कर दिया कि पहली बात, पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था प्रद्योत था। प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व। इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था और इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको? प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मल्लेच्छों में कौन कौन शामिल है? तो हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया। बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख युग का। इन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासन काल क्या रहा? 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने? रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी। इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे? राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया।
उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक, और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाखयूप। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासन काल रहा इनका। और ये थे कौन? महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे? महाराजा विशाखयूप के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का शासन काल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासन काल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तिवर्धन का। केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 544 ईस्वी पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसका प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा वर्तिवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो 50 साल रहा महाराजा विशाखयूप का शासन, 50 साल तक रहा। और सबसे कम किसका रहा? तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तिवर्धन का। महाराजा वर्तिवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन काल रहा। अब इनको किसने हटाया? तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं, और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासन काल इन्होंने किया है, वहाँ के मगध के राजा रहे हैं। इनका एक राजवंश चला है, प्रद्योत राजवंश। इसके अलावा और कुछ ज्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका वृहदत्त राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने वृहदत्त राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय वृहदत्त राजवंश के अंतिम राजा थे।
उदयदत्त राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक, उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो उदयदत्त राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ करने के कारण मल्लेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मल्लेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मल्लेच्छ यज्ञ किया, मल्लेच्छों को मार दिया, मारा इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मेन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है। जो मेन थे वो मैंने कवर कर दिया। कि पहली बात, पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था प्रद्योत था। प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व। इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था और इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको? प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मल्लेच्छों में कौन कौन शामिल है? तो हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मेन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है, उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया, बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख यूप का, जिन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासन काल क्या रहा? 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने? रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो उदयदत्त राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी, इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे? राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया। उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक, और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाखयूप। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासन काल रहा इनका। और ये थे कौन?
महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे? महाराजा विशाख यूप के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का शासन काल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासन काल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तिवर्धन का। केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 544 ईस्वी पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसका प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा वर्तिवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा यह हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो 50 साल रहा महाराजा विशाख यूप का शासन, 50 साल तक रहा। और सबसे कम किसका रहा? तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तिवर्धन का। महाराजा वर्तिवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन काल रहा। अब इनको किसने हटाया? तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं। और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासन काल इन्होंने किया है, वहाँ के मगध के राजा रहे हैं। इनका एक राजवंश चला है, प्रद्योत राजवंश। इसके अलावा और कुछ ज्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका वृहदत्त राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने वृहदत्त राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय वृहदत्त राजवंश के अंतिम राजा थे। वृहदत्त राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक, उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो वृहदत्त राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था
लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ करने के कारण मल्लेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मल्लेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मल्लेच्छ यज्ञ किया। मल्लेच्छों को मार दिया इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मेन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है। जो मेन थे वो मैंने कवर कर दिया। कि पहली बात, पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था प्रद्योत था। प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व। इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था और इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको? प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मल्लेच्छों में कौन कौन शामिल है? तो हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मेन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है, उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया। बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख युग का। इन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासन काल क्या रहा? 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने? रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो रजत राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी। इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे? राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया। उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक। और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाख युग। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासन काल रहा इनका। और ये थे कौन? महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे? महाराजा विशाख युग के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का शासन काल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासन काल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तिवर्धन का।
केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 544 ईस्वी पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसका प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा वर्तिवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो 50 साल रहा महाराजा विशाखयूप का शासन, 50 साल तक रहा। और सबसे कम किसका रहा? तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तिवर्धन का। महाराजा वर्तिवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब इनको किसने हटाया? तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं, और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासन काल इन्होंने किया है, वहाँ के मगध के राजा रहे हैं। इनका एक राजवंश चला है, प्रद्योत राजवंश। इसके अलावा और कुछ ज्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका वृहदत्त राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने वृहदत्त राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय वृहदत्त राजवंश के अंतिम राजा थे। वृहदत्त राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक, उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो वृहदत्त राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया, और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ। मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस। ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए
मलेच्छ यज्ञ करने के कारण मलेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मलेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मलेच्छ यज्ञ किया, मलेच्छों को मार दिया, इन्होंने मारा इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मलेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मेन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है, जो मेन थे वो मैंने कवर कर दिया। कि पहली बात, पहला शासक कौन था, तो पहला शासक था प्रद्योत था, प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व। इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था, और इसको मलेच्छ हंता कहा जाता है। किसको, प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मलेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मलेच्छों में कौन कौन शामिल है, तो हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है, उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है, लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया, बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे, और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख यूप का, जिन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासन काल क्या रहा, 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने, रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो रजत राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी, इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे, राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया। उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक, और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाखयूप। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासन काल रहा इनका। और ये थे कौन, महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे, महाराजा विशाखयूप के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का शासन काल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासन काल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तिवर्धन का, केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया, 544 ईस्वी पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसका प्रथम शासक कौन था, तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था, तो महाराजा वर्तिवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो 50 साल रहा महाराजा विशाखयूप का शासन।
50 साल तक रहा, और सबसे कम किसका रहा तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तिवर्धन का। महाराजा वर्तिवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब इनको किसने हटाया तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं, और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासन काल इन्होंने किया है, वहाँ के मगध के राजा रहे हैं। इनका एक राजवंश चला है प्रद्योत राजवंश, इसके अलावा और कुछ ज्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका बृहद्रथ राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने बृहद्रथ राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय बृहद्रथ राजवंश के अंतिम राजा थे। बृहद्रथ राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक, उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो बृहद्रथ राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया, और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ। मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस। ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ करने के कारण मल्लेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मल्लेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मल्लेच्छ यज्ञ किया। मल्लेच्छों को मार दिया इन्होंने, मारा इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मेन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है। जो मेन थे वो मैंने कवर कर दिया। कि पहली बात, पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था प्रद्योत था। प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व।
इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था और इसको मलय क्षमता कहा जाता है। किसको? प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मलेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मलेच्छों में कौन कौन शामिल है? तो हारहुण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है, उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया। बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख युग का। इन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासनकाल क्या रहा? 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा है इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने? रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो रजत राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी। इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे? राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया। उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक। और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाख युग। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासनकाल रहा इनका। और ये थे कौन? महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे? महाराजा विशाख युग के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का शासनकाल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासनकाल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तिवर्धन का। केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 544 ईस्वी पूर्व में। और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला इसका प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा वर्तिवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा यह हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो 50 साल रहा महाराजा विशाख युग का शासन, 50 साल तक रहा। और सबसे कम किसका रहा? तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तिवर्धन का। महाराजा वर्तिवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब इनको किसने हटाया? तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं। और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको
मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से जो कि आज भी प्रसिद्ध है, ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासनकाल इन्होंने किया है। वहाँ के मगध के राजा रहे हैं, इनका एक राजवंश चला है, प्रद्योत राजवंश। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा या सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मगध महाजनपद में कौन कौन से राजवंशों का शासनकाल रहा है, किन्होंने कितने साल तक शासन किया, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था इसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला इसका वृहदत्त राजवंश था। पिछले वीडियो में हमने वृहदत्त राजवंश के बारे में पढ़ा। दूसरा राजवंश है इसका प्रद्योत राजवंश। तो आज हम प्रद्योत राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा रिपुंजय वृहदत्त राजवंश के अंतिम राजा थे। वृहदत्त राजवंश जो है उसके अंतिम शासक थे राजा रिपुंजय। उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। जो रिपुंजय थे उनकी हत्या कर दी गई। किसने मारा उनको? उनके प्रधानमंत्री थे पुलिक, उन्होंने मार दिया और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की नींव रखी। जो क्या था, जो वृहदत्त राजवंश था उसका लास्ट शासक था रिपुंजय, और रिपुंजय को उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक ने मार दिया। वो पुलिक ने मार के अपना बेटा था प्रद्योत, उसको मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत ने अपने नाम से नए राजवंश की स्थापना की, प्रद्योत राजवंश। प्रद्योत राजवंश था लगभग 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक। यह इनका कार्यकाल रहा प्रद्योत राजवंश का, जिसका शासन अवंती पर भी था। मगध पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इन्होंने अवंती पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अवंती और मगध दोनों पे प्रद्योत राजवंश का शासन था। जो राजा प्रद्योत है वो मल्लेच्छ कौन कौन थे? हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस। ये जो थे इनको मल्लेच्छ कहा जाता था। ये इन मल्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ करने के कारण मल्लेच्छ हंता कहलाए। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के साथ जो इन्होंने मल्लेच्छों ने किया था उसका बदला लेने के लिए इसने मल्लेच्छ यज्ञ किया। मल्लेच्छों को मार दिया इन्होंने, मारा इन्होंने, तो इसलिए इसको कारण इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रद्योत को, महाराजा प्रद्योत को। जो मैन है प्रद्योत राजवंश में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल और कुछ हुआ नहीं है। जो मैन थे वो मैंने कवर कर दिया। कि पहली बात, पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था प्रद्योत था। प्रद्योत के नाम पे ही प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा इसका कार्यकाल था 682 से 544 ईस्वी पूर्व। इसका शासन मगध के साथ साथ अवंती पर भी था और इसको मल्लेच्छ हंता कहा जाता है। किसको? प्रद्योत को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मल्लेच्छ यज्ञ किया था इसने। अब मल्लेच्छों में कौन कौन शामिल है? तो हारहूण, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, ये सारे इसमें शामिल है। मैन यही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासक। प्रद्योत राजवंश है, उसने इतने साल लगभग शासन किया, लेकिन लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन फिर भी इनके शासक जो राजा थे वो केवल 5 ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया।
बहुत कम छोटे छोटे टाइम के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। और 5 राजाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराजा प्रद्योत थे वो ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था महाराजा विशाख यूप का, जिन्होंने 50 साल तक शासन किया। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है इसका शासक महाराजा प्रद्योत। महाराजा प्रद्योत का शासनकाल क्या रहा? 682 से 659 ईस्वी पूर्व तक रहा है इसका शासन। ये लगभग 23 साल तक शासन किया। और ये राजा कब बने? रिपुंजय की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। जो रजत राजवंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या इसके फादर ने की थी, इसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये महाराजा प्रद्योत क्या थे? राजा बने, जो कि 23 वर्ष तक 23 ईयर्स तक शासन किया। उनके बाद में इनके पुत्र महाराजा पलक राजा बने। महाराजा पलक ने शासन किया 659 से 635 ईस्वी पूर्व तक। और इन्होंने टोटल 24 ईयर्स तक शासन किया, 24 साल तक शासन किया। और ये महाराजा प्रद्योत के पुत्र थे। महाराजा प्रद्योत के पुत्र राजा बनने के बाद में महाराजा पलक के पुत्र राजा बने। महाराजा पलक के पुत्र थे महाराजा विशाख यूप। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, 50 साल तक इन्होंने शासन किया है, जो कि था 635 ईस्वी पूर्व से 585 ईस्वी पूर्व तक। 50 साल तक राजा शासन काल रहा इनका। और ये थे कौन? महाराजा पलक के पुत्र थे। इसके बाद में आता है नंबर महाराजा अजक, जिनको राजक भी कहा जाता है। महाराजा अजक ने शासन किया 585 ईस्वी पूर्व से 564 ईस्वी पूर्व तक। 585 से 564 ईस्वी पूर्व तक टोटल 21 साल तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन थे? महाराजा विशाख यूप के पुत्र थे। और इसके बाद में आता है इनका लास्ट राजा महाराजा वर्तीवर्धन। वर्तीवर्धन का शासनकाल रहा 564 से 544 ईस्वी पूर्व तक, जो कि टोटल 20 साल तक शासन किया। सबसे कम शासनकाल इन्हीं का रहा है, महाराजा वर्तीवर्धन का, केवल 20 साल इन्होंने शासन किया। ये महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक भी थे। महाराजा अजक के पुत्र थे और राजवंश के अंतिम शासक थे, जिनको बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 544 ईस्वी पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसमें से देखो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि मेन इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसका प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा प्रद्योत इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा वर्तीवर्धन इसका अंतिम शासक था। दूसरा ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो 50 साल रहा महाराजा विशाख यूप का शासन, 50 साल तक रहा। और सबसे कम किसका रहा? तो 20 साल तक रहा महाराजा वर्तीवर्धन का। महाराजा वर्तीवर्धन ने केवल 20 साल तक शासन किया। तीसरा है कि सबसे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 682 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब इनको किसने हटाया? तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उनके द्वारा इसको मगध की गद्दी से हटा दिया गया और हर्यक वंश की इसने स्थापना की। तो यह है प्रद्योत राजवंश, जिसके केवल 5 शासक रहे हैं। और कोई भी इनमें से ऐसा स्पेशल शासक नहीं रहा है जिनको मतलब इतिहास याद करता हो किसी ऐसी वजह से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये केवल अपना शासन काल इन्होंने किया है। वहाँ के मगध के राजा रहे हैं। इनका एक राजवंश चला है, प्रद्योत राजवंश। इसके अलावा और कुछ ज्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन इसके राजा थे, इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन इसका सबसे प्रतापी राजा या सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और कौन कितने साल तक काम किया है।
सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस राजा का रहा, सबसे कम किसका रहा, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे।